श्री गणेशाय नमः। गुरु वंदना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरे महेश्वर गुरुरे परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुबंग सने बनसी रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित चित्रकूट है और सुंदर सने ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति थी सुभंग सिंगारू। जय जग मंगल गुणग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंता मणि है और संतों की बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक श्री राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के कुभंज लोभ उद्धति अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। अमेटत कठिन कुवंक भाल के। हरण मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बर से सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुकबी शरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तुओं देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग भाल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाली कली कपट दंभ पाखंड। अदहन राम गुणग्राम जीमी ईधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुद चकोर चित हित विषेखी बड़े लाहू।
रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमंडनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। किन्हीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। यही यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर्य करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहु जे ज्ञानी, नहीं अचरज करहि अस जानी। राम कथा कैमित जग नाही, असी प्रीति तितिन्य के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए। करहु न संशय अस उर आनी, सुनहु कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मनुष्यों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनहि आचर्य न मानहि जिनमें विमल विचार। श्री रामचंद्र जी के अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। ये तो जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरी गुरपद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनहु कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिंहि नाही अब माथा, वर्णम विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करूं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम 12 मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की नौमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक देवा। जन्म महोत्सव रचि सुजाना, करहि राम कल कृति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कृति के गान करते हैं। मंजहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मजन अरुपाना, आहरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमा अति, कहीं न सकहीं सरदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु
नहीं संसारा। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के पावन धाम की देखने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अडज, सौदेज, उभज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम को निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्न आरंभा, सोनत ना सही काम मंद धंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझ कर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाऊ विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, अबीर चहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचली कुली कल सुन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों को नाश करता है। रचि महेश जिन मानस राखा, पाए सुसमौ शिवा मन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरम नाम ही हेरी हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी ने से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सारद सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी दुख देने वाली सुहावनी कथा को कहता हूँ। हे सजनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरी, उमा वृक्ष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरस खही राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहीं मलहानी। प्रेम भक्ति सो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकई सरवन मग चलहु सुहावन। भरहु सुमानस सुथल थिर राना, सुखद सित रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है।
वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया।